Hello everyone, welcome to my channel. Today we'll see that why Sir Isaac Newton explicitly mentioned first law of motion. क्योंकि हमने देखा था कि second law of motion, that is F vector equal to dp vector dt, that means rate of change of momentum is proportional to the force and momentum का change वही direction में होता है जिस direction में force applied होता है. तो and if external force is absent, that is F vector equal to 0, then dp vector dt equal to 0, that means your net momentum is constant. Now we know that from the definition of momentum, p vector equal to mass into velocity. Now if mass is also constant, then your velocity vector must be constant. Now ये velocity vector constant, इसका मीनिंग क्या है? मतलब इनिशियली जो वेलोसिटी में है वही वेलोसिटी वो हमेशा के लिए रखेगा, वो चेंज नहीं होगा. तो अगर इनिशियली उसका वेलोसिटी ज़ीरो है, दैट मीन्स अगर वो पहले रेस्ट कंडीशन में था इनिशियली, तो वो रेस्ट में ही रह जाएगा जब तक उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स ना दिया जा रहा हो, एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स. और अगर वो कोई एक पर्टिकुलर वेलोसिटी में है तो वही वेलोसिटी वो मतलब रखेगा जब तक उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स ना दिया जा रहा हो. सपोज if its initial velocity is 10 meter per second, then it will remain as 10 meter per second जब तक उसको ना कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स मिल रहा हो, तब तक वो वही वेलोसिटी को विथ मैग्नीट्यूड एंड विथ द सेम डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कुछ भी चेंज नहीं होगा. अगर कुछ भी आप चेंज करना चाहते हो उसकी वेलोसिटी वेक्टर में, तो आपको उसको कोई ना कोई उसको एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स मिलनी चाहिए. जब तक नहीं मिल रहा है तब तक वो अपना वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ सेम रखेगा जैसा उसका इनिशियल कंडीशन में था. तो यही तो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट है. तो फर्स्ट लॉ इज ए स्पेशल केस ऑफ सेकेंड लॉ. सेकेंड लॉ में अगर एफ वेक्टर अब जीरो बैठा दो तो ही आपको फर्स्ट लॉ मिल जा रहा है. नाउ क्वेश्चन इज, तो सर आइजैक न्यूटन इसको अलग से क्यों एक लॉ बनाया? फर्स्ट लॉ तो सेकेंड लॉ से ही डिराइव हो रहा है, तो न्यूटन उसको एक अलग से लॉ क्यों बनाया? न्यूटन उसको इसीलिए बनाया था ताकि हमको इनर्शियल फ्रेम एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम का एक कॉन्सेप्ट मिल सके. इनर्शियल फ्रेम एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम. अब ये क्या है इनर्शियल फ्रेम एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम? इनर्शियल फ्रेम वो फ्रेम है जहाँ पे न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ क्या कहते हैं? फर्स्ट लॉ एक नेचुरल फिनोमेना को डिस्क्राइब करता है कि अगर तुम एक ऑब्जेक्ट को रेस्ट में है इनिशियली, तो अगर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं मिल रहा है तो अगर वो रेस्ट में ही रहेगा तो एक नेचुरल फिनोमेना है. ये जिस फ्रेम में दिखा जाएगा उस फ्रेम को इनर्शियल फ्रेम कहेंगे. अगर किसी फ्रेम में मैं हूँ और मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कि कुछ फोर्स नहीं मिल रहा है, फिर भी एक रेस्ट बॉडी अपने आप से मूव कर रहा हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि न्यूटन्स लॉ इनवैलिड हो गया. इसका मतलब ये है कि मैं एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में हूँ. ठीक है, तो इसका मतलब मैं अगर एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में रहूँगा तो मुझे हमेशा यही लगेगा कि न्यूटन्स लॉ यहाँ पे इनवैलिड हो रहा है. ठीक है, तो न्यूटन्स लॉ सिर्फ
न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन सिर्फ इनर्शियल फ्रेम में ही वैलिड है। नाउ एक एग्जांपल देखे हम समझते हैं। सपोज देयर इज अ बस and one observer is inside the bus and one observer is outside the bus. Okay, so सपोज करो कि तुम बस के अंदर हो और तुम्हारा एक दोस्त बस के बाहर है। नाउ बस इज एट द रेस्ट कंडीशन। नाउ यू एंड योर फ्रेंड बोथ आर इन इनर्शियल फ्रेम, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो वही आपकी दोस्त भी ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है। नाउ मान लो कि ये बस सडनली स्टार्ट हो गया। तो स्टार्ट हो गया मतलब क्या है, पहले जीरो वेलोसिटी था बस का, अब अगर स्टार्ट हो गया मतलब कोई ना कोई वेलोसिटी उसने अचीव किया हो। तो जब वो जीरो से स्टार्ट होगा तो उसका मतलब वेलोसिटी बढ़ रहा है, मतलब एक्सीलरेशन हो रहा है। नाउ अगर एक्सीलरेशन हो रहा हो तो क्या होता है कि आपकी जो बॉडी है वो अपना जो रेस्ट कंडीशन में था अब तक, तो रेस्ट में ही रहना चाहता है। लेकिन बास मूव कर रहा है, और बास अगर झटके से मूव कर रहा है तो बास के साथ आपकी लेग कनेक्टेड है, तो वो भी मूव करना चाहता है। लेकिन आपकी जो अपर बॉडी है वो उसी पोजीशन में रहना चाहता है। तो होता क्या है कि बास थोड़ा सा सामने चला जाता है, लेकिन आपकी बॉडी वहीं के वहीं रहना चाहता है, और आपकी पैर बास के साथ साथ आगे चला जाता है। तो मतलब आप पीछे झुक जाते हो। तो आपको ऐसा लगता है कि कोई एक काल्पनिक एक फोर्स आप पे आपको पीछे की तरफ धकेल रहा हो, मतलब लेकिन कोई आपको पुश भी नहीं कर रहा यहाँ पे। तो इसका मतलब आप किसी फोर्स को नहीं देख पा रहे हो, आप किसी फोर्स को देख नहीं पा रहे हो, लेकिन आपकी पीछे की तरफ एक्सीलरेशन हो रहा है। अब इसी को हम स्यूडो फोर्स कहते हैं, कि एक काल्पनिक फोर्स है, कोई आपको पीछे धकेल नहीं रहा है, लेकिन फिर भी आप पीछे की तरफ झुक जा रहे हो। तो आपको लगेगा कि यहाँ पे तो न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं हो रहा है, क्योंकि न्यूटन्स लॉ में तो एफ वेक्टर इक्वल टू एम ए वेक्टर, मतलब अगर कोई एक्सेलरेशन हो रहा है तो वहाँ पे कोई फोर्स भी होना चाहिए था, लेकिन आपके ऊपर तो कोई भी फोर्स नहीं दे रहा, फिर आपको क्यों एक्सेलरेशन हो रहा है पीछे की तरफ। तो मतलब यहाँ पे तो आपको तो ऐसा ही लगेगा कि यहाँ पे तो न्यूटन्स लॉ इनवैलिड है। लेकिन आपको दोस्त जो बाहर खड़ा है उसको ऐसा नहीं लग रहा कि न्यूटन्स लॉ इनवैलिड है। क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि वो देख रहा है कि आपकी बॉडी इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से उसी के उसी पोजीशन में है, और बास एक्सेलरेशन में जा रहा है, इसलिए आपकी पैर एक्सेलरेशन में जा रहा है। तो उसको नहीं लग रहा है कि न्यूटन्स लॉ की कोई वायलेशन हो रहा है। तो दोनों ऑब्जर्वर दोनों अलग अलग चीज़ देख रहे हैं। इसके नज़र से न्यूटन्स लॉ वैलिड हो रहा है, लेकिन इसके नज़र से न्यूटन्स लॉ वायलेट हो रहा है। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी वायलेट हो रहा है, क्योंकि आपको मतलब आप फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में आप सीखे थे, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो हमेशा रेस्ट में ही रहना चाहिए, उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे तो आपके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, फिर भी आप क्यों मूव कर रहे हो पीछे की तरफ? तो ये भी तो फर्स्ट लॉ की वायलेशन है। तो यही वजह है कि अगर आप एक फ्रेम में हो तो आप कैसे समझोगे कि मैं इनर्शियल फ्रेम में हूँ या नॉन इनर्शियल फ्रेम में हूँ? तो वही आपको देखना पड़ेगा कि मैं जिस फ्रेम में हूँ वहाँ पे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ वैलिड हो रहा है या नहीं। ओके, अगर फर्स्ट लॉ वैलिड हो रहा है, जैसे कि इसकी नज़र से तो सब कुछ ठीक ही है, फर्स्ट लॉ कहीं वायलेट नहीं हो रहा, लेकिन इसकी नज़र से न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इनवैलिड हो रहा है। तो मतलब ये बंदा इनर्शियल फ्रेम में है, लेकिन ये बंदा नॉन इनर्शियल फ्रेम में है।
अब मान लो कि बस के अगर जानला दरवाज़ा सब बंद है और बाहर की तरफ आप कुछ नहीं देख सकते, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मेरा बस कांस्टेंट स्पीड में मूव कर रहा है या एक्सेलरेशन में मूव कर रहा है। तो आप समझोगे कैसे कि मैं इनर्शियल फ्रेम में हूँ या नॉन इनर्शियल फ्रेम में हूँ? क्योंकि अगर आपकी बस एक कांस्टेंट वेलोसिटी में मूव कर रहा होता, मतलब मान लो कि, या फिर अगर सिर्फ रेस्ट में ही रहा होता, तो भी ऐसा कोई झटका आपको नहीं मिल रहा होता। या फिर मान लो कि पहले एक झटका मिला पीछे की तरफ, फिर एक स्पीड गेन किया, फिर उसी स्पीड में चलते रहे, फिर भी आपको, फिर आप फिर से नॉर्मल हो जाओगे। और अगर फिर से उसका स्पीड इंक्रीज़ किया गया या फिर डिक्रीज़ किया गया, अगर इंक्रीज़ किया गया तो फिर से आपको पीछे की तरफ झटका मिलेगा, अगर डिक्रीज़ किया होगा तो सामने की तरफ झटका मिलेगा। ठीक है, तो जब जब आपको झटका मिलेगा तब आपको लगेगा कि न्यूटन्स लॉ वायलेट हो रहा है। लेकिन न्यूटन्स लॉ वायलेट जो इनर्शियल फ्रेम से दिख रहा है, बाहर से दिख रहा है कोई अगर ऑब्जर्वर पूरे घटना को, तो उसके नज़र से न्यूटन्स लॉ वायलेट नहीं हो रहा है क्योंकि वो इनर्शियल फ्रेम में है। और आपके नज़र से ऐसा लग रहा है कि न्यूटन्स लॉ वायलेट हो रहा है क्योंकि आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में हो। तो फर्स्ट लॉ इज़ बेसिकली टू चेक द कंडीशन। फर्स्ट लॉ आपको ये बताता है कि आप इनर्शियल फ्रेम में हो या नॉन इनर्शियल फ्रेम में हो। मान लो कि आप बस के अंदर बैठे हो, बस अगर कांस्टेंट वेलोसिटी में मूव कर रहा है या रेस्ट में मूव कर रहा है, तो आपको पता नहीं लगेगा कि कुछ गड़बड़ है क्योंकि आप तब इनर्शियल फ्रेम में हो। लेकिन बस अगर कोई एक्सीलरेशन मोड में चला गया तो आपको लगेगा कि न्यूटन्स लॉ इनवैलिड हो रहा है। तो अब तब समझ लेना कि मैं जो सिस्टम में हूँ वो सिस्टम ही खुद ही एक्सेलरेशन मोड पे है, क्योंकि वो तो आपको अंदर से नहीं दिख रहा है ना कि जो मैं जिस सिस्टम के अंदर मैं हूँ वो फ्रेम ही खुद ही एक्सेलरेशन में है। ये तो जो फ्रेम के बाहर है वो समझ सकता है कि ये फ्रेम एक्सेलरेशन में है, लेकिन आप जिस फ्रेम के अंदर हो, अगर आपका फ्रेम ही एक्सेलरेशन में है तो आपको तो पता नहीं चलेगा, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे तो न्यूटन्स लॉ वैलिड होना चाहिए था लेकिन इनवैलिड हो रहा है, कोई फोर्स नहीं है फिर भी हम एक्सेलरेट कर रहा है। तो उस वक्त आपको समझना पड़ेगा कि न्यूटन्स लॉ इनवैलिड इसलिए हो रहा है मेरे नज़र से क्योंकि मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम में हूँ, क्योंकि मेरी सिस्टम, मैं जो सिस्टम के अंदर हूँ वो खुद ही एक्सेलरेशन पे है इनर्शियल फ्रेम के नज़र से। ये चीज़ समझने की बहुत ज़रूरत थी और इसीलिए न्यूटन्स ने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को एक अलग से लॉ बनाया, क्योंकि न्यूटन्स के जितने भी लॉ है, 3 लॉज ऑफ मोशन है, वो सब सिर्फ इनर्शियल फ्रेम में ही लागू होता है। अगर आप कोई नॉन इनर्शियल फ्रेम में हो तो वहाँ पे न्यूटन्स लॉ वैलिड, न्यूटन्स की तीनों लॉ वैलिड नहीं होता। मतलब आप जिस सिस्टम के अंदर हो, सिस्टम खुद ही अगर एक्सेलरेशन में है इनर्शियल फ्रेम के नज़र से, तो आपके, आप जिस फ्रेम में हो आपके फ्रेम से न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं होगा। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया हो। अगर नहीं आया हो तो आप कमेंट करके लिख सकते हैं। थैंक यू।